हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों ये दोपहर का टाइम है, लगभग 1-2 बज रहे थे। मैं ना अचानक से जैसे पानी का मौसम कर रहा है, पानी गिरता है हमारे यहाँ 2-3 दिनों से। तो मैं अचानक से छत में मतलब ये देखने गई कि कहीं सामने वाली छत में थोड़ी-सी पानी रुक जाता है वहाँ पे, है ना? जा नहीं पाता है। तो उसी को देखने गई थी कि पानी ना रुका हो करके अचानक गई तो मैं छत में देखी कि मैं चना डाली हुई थी। अब मुझे एक भी ध्यान नहीं था चना मैं जब धूप करता था वहाँ मतलब 1 हफ्ते पहले डाली थी। मगर दिमाग में नहीं था कि चना डाला हुआ है। चना बिगड़ाई थी और आँवला भी रखी थी। सब गीला हो गया था। चना में तो अंकुर निकल आए थे। मैं तो डर गई थी देख के कि अब इसको कहाँ डालूँगी। एक तो ऐसा मौसम है, धूप भी नहीं करता है। अब पता नहीं कितने दिनों तक ऐसा मौसम भी रहेगा तो चना मेरा अब खराब ही हो गया है। देखो पंखे में डालूँगी उसको। दो 2 टुकनी लेके गई थी। एक मैंने ऊपर-ऊपर को उठा ली थी, वो तो ज़्यादा वो नहीं हुआ था, सूखा ही मतलब उसमें पानी नहीं था। ये जो नीचे में उठा रही थी ना, अभी उठा रही हूँ, उसमें तो एकदम पानी चू रहा था। 2-3 घंटे के लिए मैं ऐसे ही रख दी थी कि मतलब कि इसका पानी तो निकल जाए करके। ये यहाँ पे पानी रुका हुआ है ना, इसी को मैं देखने के लिए आई थी। क्या है बच्चे जैसे खेलते हैं, उसको ना मैं झुक के देख रही थी ना ये गड्ढे में। तो वो थर्माकोल नहीं होता है जो क्या बोलते हैं, जो सामान खरीद के लेके आओ तो जिसमें मतलब उसको पैक करके लाते हैं सामान को, है ना? तो वही वही बच्चे डाल दिए थे। तो उसी को मैं मतलब कि उसमें रॉड डाल डाल के निकाल रही थी कि निकल जाए तो पानी तो बह जाए, वरना नीचे में ना शीत से फिर बहने भी लगता है, चूने लगता है पानी। तो वो इसी को देखने को उसमें से मैं तो अच्छा हुआ कि मैं आ गई, वरना मेरा चना तो और पूरा बर्बाद ही हो जाता। इतना गंदा मौसम कर रहा है ना इस टाइम पे, है ना? ये इतना पानी भरा हुआ है। ये मैं आप लोगों को मौसम दिखा रही हूँ। देखिए मतलब रोज़ पानी, सुबह में तो और ज़्यादा पानी गिरता है, दिन भर तो ठीक ही रहेगा। 2-3 दिन तक तो पानी गिरने के बाद धूप भी आ जाती थी। बाकी अभी तो धूप नहीं आती है एकदम, मतलब कि पानी गिरेगा फिर रुक जाएगा, फिर गिरेगा फिर रुक जाएगा, है ना? ऐसा हो रहा है इस टाइम का मौसम। एक भी अच्छा नहीं लगता है ऐसा मौसम। बहुत नुकसान मेरा हो गया तो और मेरे को बड़ा वो लग रहा था। और फिर इधर मैं आ गई थी ये कमरे में चटाई डाल के। तो 2-3 घंटा बाद में जब पानी निकल गया था ना, चना का पूरा सोख सा गया था, हवा में रख दी थी। उसके बाद में इधर मैं बोली कि पंखा में रख देती हूँ, तो चटाई डाल के यहीं मैं वो कर दूँगी बच्चों वाले रूम में, चना मतलब भिगा दूँगी। तो हवा लगता रहेगा, मतलब कि जो अंकुर हो गया था अब वो उससे ज़्यादा शायद ना हो, है ना? मतलब दाल के काम में आ जाएगा उसको, मतलब कि क्या करते हैं उसको वो करते हैं ना दरवा के चक्की में तो दाल बन जाती है, तो उसी के काम में चना आ सकता है, बाकी तो वैसे नहीं, है ना? उसी को डाली थी और बच्चे मेरे इतना परेशान करते हैं ना। ये देखिए लगभग 8-10 किलो, 10 किलो 12 किलो चना रहा होगा मेरा। मेरा इतना नुकसान हो गया, पूरा पूरा देख रहे हैं ना, वो जो वाइट वाइट से दिख रहा है पूरा, उसमें वो निकल आए थे पूरा, अंकुर निकल आए थे उसमें। इधर आ गई थी, इधर आई थी पता, वो ये जो रहती है ना कुमड़ा, अभी तो बरी भी लगा देना है, बरी बनाना है इसका, है ना? एक तो ऐसा मौसम कर रहा, कहाँ के बरी तब तक कि वो भी ना खराब हो जाए। तो फिर मैं इधर बच्चे लोग पूरा फैला देते हैं, तो इधर मैं सोफ़ा वोफ़ा सब बनाने आ गई थी। पेटी में ना टेबल का कवर ढूँढ रही थी। क्या हुआ, मैं ऑनलाइन मंगाई थी, तो वो वाला क्या हुआ कि मम्मी के यहाँ कभी मैं एड्रेस डाली थी अपने उसमें, ऑनलाइन वाले में एड्रेस डाल दी थी, तो मम्मी के यहाँ चला गया था वो, तो वही मैं अपना पहले वाला पेटी में रख दी थी। उसी को ढूँढ के मैं बोली यहाँ पे बिछा दी थी। फिर ये दिवाली में लगाए थे ना तोरण, काफ़ी दिन हो गए, अब दिवाली को हो गया, अब दिवाली ख़त्म हो गई, एकादशी ख़त्म हो गया, तो मैं बोली अब निकाल देते हैं, हमेशा किल्ला-कल्ला का वो भी अच्छा नहीं लगता। मेरे को ना मतलब खाली घर ज़्यादा अच्छा लगता है, भरा हुआ एकदम अजीब-सा लगने लगता है। त्योहार जब तक है तब तक सही लगेगा, है ना? उसके बाद में ना नहीं अच्छा लगता, तो वही सब मैं निकाल के रख दूँगी अभी। फिर जब अगले साल लगाओ ना, फिर इसको निकाल के फिर धुल के फिर लगाती हूँ। जैसे डस्ट आ जाता है, 11-12 दिन तक लगा रहता है, 15 दिन तक।
तो वही अभी निकाल के मैं इसको रख देती हूँ। ये 6 बजे आप लोग देख रहे हैं ना, अंधेला हो गया। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था जो कि अंधेला, मतलब 6 बजे थे तो अंधेला हुआ था। इसको मैं ला के पेटी में डाल दूँगी कि मतलब यहाँ वहाँ रख दो तो फिर ढूँढना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें मैं सब पेटी में डाल देती हूँ कि मतलब कि मेरे को परेशानी ना हो ढूँढने में और याद रहे। मैं तो कहीं कुछ रख देती हूँ तो याद ही नहीं रहता है। और फिर मैं सामने करने के बाद ना इधर आ गई थी। ये जो रजाई है ना, साधना लोग के लिए निकाली थी मैं, ठंडी होने लगी है। तो बोल रही थी कि ये जैसे एकदम सूती का है तो ठंड आता है, तो बोल रही दीदी ठंड आता है करके। तो मैं दूसरा निकाल दी थी और इसको बोली कि यहीं दीवान में रख देती हूँ। इसी से निकाली थी तो मैं इसी में रख देती हूँ। फिर क्या हुआ, इधर साइड में रखने के लिए बोली, फिर खोल के हम लोग देखे तो एक भी जगह नहीं थी, याद नहीं था। फिर साधना बोली दीदी वहाँ से निकाले हैं अपन लोग, फिर वहाँ से फिर उधर साइड ला के रखते हैं अपन। ये चद्दर मेरा बहुत बड़ा है ना, पता है इसमें ना वो तकिए की खोल भी है, 2 ठो तकिए की खोल है। तो मैं नहीं काटी थी तकिए खोल, जैसे मैं ऑर्डर कर ली थी। ऑर्डर में मतलब कि 4-5 सेट था, तो मैं नहीं कि कौन काटेगा, फिर बनवाऊँगी मैं खोल वगैरह, तो वो नहीं की थी, मैं नहीं काटी। मैं ऐसे ही बिछा देती हूँ। बल्कि बड़ा रहता है तो ठीक रहता है, यहाँ वहाँ से जैसे एक बार दबा दो तो हटता भी नहीं, खिसकता भी नहीं है। मैं नहीं काटी थी। एक तो दीवान वगैरह में एक चीज़ निकालो ना और 10 चीज़ फैल जाती है। उस दिन मैं जब जा रही थी ना बरहो में, तो इसी से साड़ी निकाली थी, भारी भारी साड़ियाँ मैं इसी में डाल देती हूँ। तो वही जल्दी जल्दी में निकाली, यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, तो उसको भी जमाने लगे। हाँ, जमा रही थी मैं। दिन भर में ना छोटे छोटे काम काफ़ी सारे हो जाते हैं। इधर ना मैं वो भाभी नहीं बताई थी, मेरे सामने में रहती हैं, उनके बेटी का जन्मदिन था, बर्थडे था। तो उन्हीं के लिए मैं ऑनलाइन में मतलब कि उसके लिए तन्वी के लिए फ्रॉक मंगाई थी। तो मैं साधना उसी को निकाले, फिर पता नहीं किसी बात के लिए उन लोग हंस रहे थे। वही देख रहे थे कि अच्छा आया, बहुत अच्छा आया था। मतलब ज़्यादा अच्छा आता नहीं है ऑनलाइन वगैरह में, तो मैं वही देख रही थी कि बहुत सुंदर ये जो घेर होता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। कोई कोई सा सामान अच्छा मिल ही जाता है। यहाँ पे मैं बोल रही थी कि क्या साधना गड़ेगा तो नहीं उसके अंदर में। तो अस्तर में मैं देख रही थी अंदर में कि वो जो कड़े कड़े से नहीं होते हैं, तो उन्हें साधना बोल दीदी मुलायम हो जाएगा धुलने के बाद में ना, जैसे अंदर सूती का है करके, तो मुलायम हो जाता है धुलने के बाद में। यहाँ ना साधना शायद एक्टिंग करके बता रही थी, शायद याद नहीं है, पता नहीं, शायद ये यहाँ पे। तो दोस्तों आप सभी को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट दोस्तों, बाय, राधे राधे।